जय। अभी तो सरकार ने घोषणा कर रखी है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिया जाएगा या फिर शिक्षकों की जो कमी है वहाँ उसको दूर किया जाएगा। फिर गैर शैक्षणिक कार्य में आपको क्यों नहीं लगाया जाता है, जबकि बता रहे हैं कि बहुत वर्षों से मांग भी कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह सब करने के चक्कर में हैं। समाप्त किया जाता है सबों का हार्दिक अभिनंदन। तो हमारा ये बैठक सफल हुआ। हम लोग आगे की रणनीति पर विचार कर लिए और उसके बाद कैसे क्या होगा इसके लिए हम लोग ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें कोर्ट का भी शरण लेना होगा और धरना प्रदर्शन भी करना होगा, क्योंकि हमसे पीछे पीछे जो भी यहाँ चाहे वो हमारे ये टोला सेवक हुए या तालमी मरकज के हुए या ऐसे से कई आशा बहनें हुई, तो इन सबों को 60 साल तक गवर्नमेंट कर दी और इन लोगों का जो पेमेंट है वो भी बढ़ा दिया गया है। शिक्षा मित्र हम लोग के सामने आए, शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक हुए और 4000 पर बहाल हुए थे और आज उनका 40,000 हो गया और अक्टूबर में उन लोगों को अस्थाई, कहने का मतलब कि मूल शिक्षक का दर्जा यानी राज कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा और तब उन लोगों को मूल पेमेंट दिया जाएगा, मूल शिक्षक वाला पेमेंट। तो हम लोग अभी तक हम लोगों का कोई खोज जो संपन्न हुआ बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या उद्देश्य है आपका बैठक का? बिहार शिक्षा परियोजना के हम सभी प्रशिक्षक आज एक बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हम लोगों को काम देना है रेगुलर, और इसी के मद्देनज़र हम लोग बैठक आहूत किए थे और इसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ कि हम लोग सरकार के पास जाएंगे और उसमें हम लोग अपना पक्ष रखेंगे कि हम लोगों को अस्थायी रूप से काम दिया जाए। क्या आप किसको प्रशिक्षण देते हैं, क्या कार्य कब से कर रहे हैं? हम लोग विगत 2000 ईस्वी से ये कर रहे हैं प्रशिक्षण का कार्य, और हम लोग विद्यालय शिक्षा समिति को प्रशिक्षण देते हैं और हर तरह का प्रशिक्षण देने में हम लोग सक्षम हैं, चाहे वो टोला सेवक हो या में शिक्षा मित्र जो थे उनको भी प्रशिक्षण दिए, तालमी मरकज को दिए, टोला सेवक को दिए, पंचायती राज प्रतिनिधि को दिए, यानी हर कहने का मतलब कि हम लोग हर तरह के प्रशिक्षण देने में सक्षम है। उसके बावजूद हम लोग सरकार की उपेक्षा का शिकार रहे बहुत लंबे समय तक। हम लोगों की यही मांग है सरकार से कि हम लोगों को रेगुलर काम दिया जाए। अभी तो सरकार ने घोषणा कर रखी है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिया जाएगा या फिर शिक्षकों की जो कमी है वहाँ उसको दूर किया जाएगा। फिर गैर शैक्षणिक कार्य में आपको क्यों नहीं लगाया जाता है, जबकि बता रहे हैं कि बहुत वर्षों से मांग भी कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह सब करने के चक्कर में हैं, और क्योंकि जब सरकार शिक्षकों को 60 साल में सेवानिवृत्त कर रही है तो अगर वो काम करने लायक होते तो उनको फिर सेवानिवृत्त क्यों किया जाता। और जब एक तरफ उन लोग को पेंशन भी मिलता है तो उन्हीं से फिर काम क्यों लिया जा रहा है। जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं उस सब करने में हम लोग दक्ष हैं पूरी तरह से, फिर भी हम लोग विगत वर्षों से हर साल प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों से 1.5 महीना 2 महीना ही काम लेती है। पूरा जीवन हमने समर्पित कर दिया और हम लोगों को कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि चाहे कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है फिर भी सरकार उस पर कोई पहल नहीं करती है। अब हम लोग बहुत समय बिता दिए इसमें, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार का परवरिश कैसे होगा, उसका भरण पोषण कैसे होगा? तो इसीलिए हम लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार हमको रेगुलर काम दे, कम से कम महीना में 20 दिन ही काम दे, लेकिन रेगुलर काम दे ताकि हमारा परिवार का भरण पोषण हो सके। क्या परिचय आपका? क्या परिचय है आपका? मेरा नाम उमेश चंद्र है। मैं राज्य स्तरीय मुख्य प्रशिक्षक पटना बिहार।